टॉपिक का नाम है भैया व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है भैया, लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, ठीक है, मतलब चैप्टर का, व्हीट स्टोन ब्रिज। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है इसका। ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये बैटरी होती है, ड्राइवर सेल कहते हैं इसको, ड्राइवर सेल। इसका पोटेंशियल क्या होता है, V होता है, ठीक है। इस वाली आर्म का रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इस रेजिस्टेंस, इसका आर्म का रेजिस्टेंस R3 और इसका क्या होगा R4। A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है। यहां से करंट कितना निकला I, ये करंट I इधर आया। अगर I ये इस जंक्शन पे आएगा जब ये I करंट, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, पता है आपको। अगर यहां पर I1 चला गया तो नीचे कितना आएगा, I माइनस I1, ठीक है भाई। अब ये I1 इधर आया, अब I1 फिर जंक्शन पे आया तो दो दो ब्रांच निकल लिया, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया IG, तो इसमें कितना आएगा I1 माइनस IG, ठीक है। I1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ पर IG और I1 माइनस IG। यहां से कितना आ रहा है I माइनस I1 और यहां से कितना आ रहा है IG। इस ब्रांच में आपको पता है जंक्शन पे आके दोनों करंट तो जुड़ेंगे, और यहां पर क्या होगा I माइनस I1 प्लस IG। इस ब्रांच से करंट कितना आ रहा है I माइनस I1 प्लस, ऊपर से कितना आ रहा है I1 प्लस माइनस IG। अब आपको पता है ये दोनों करंट इंजेक्शन पे आएंगे तो जुड़ेंगे, क्या होगा I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG से IG कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, क्या हुआ जिस बैटरी से इतना करंट निकला था उतना आ गया वापसी। ठीक है भैया, तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है और ये बेस्ड है पूरा का पूरा किरचॉफ रूल पे। ठीक है, जिसको किरचॉफ रूल पता है वो कर लेगा आराम से। अब देखिए मैं दो लूप लूंगा यहां पर, ऑन टेकिंग लूप ABDA। हमने कौन सा लूप लिया ABDA। जब मैं ABDA लूप लूंगा तो ABDA में देखिए, पहले मैं कहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां से कहां पे ले रहा हूं, A से B। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां से ले रहा हूं, और करंट भी मेरा कहां जा रहा है A से B, तो क्या आएगा I1 R1 पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव आएगी क्योंकि मैं A से B ले रहा हूं पोटेंशियल ड्रॉप। फिर उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप कहां से ले रहा हूं B से D, करंट भी कहां आ रहा है। अच्छा हाँ, यहां पे बता दूं आपको, IG क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और कैपिटल G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए भैया, कोई भी डिवाइस होता है उसका अपना रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसी गैल्वेनोमीटर हमें जो दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस कितना है भैया, कैपिटल G क्या है। तो जब मैं B से D आ रहा था तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी, B से D में करंट भी नीचे आ रहा है, मैं भी पोटेंशियल ड्रॉप भी नीचे की तरफ है, तो भैया क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या है कैपिटल G लिया, करंट क्या है IG, तो इससे क्या होगा IG इंटू में कैपिटल G। अच्छा, फिर उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप कहां से कहां पे ले रहा हूं, D से A पे, और करंट कहां जा रहा है A से D, और पोटेंशियल ड्रॉप कहां जा रहा है D से A, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, और क्या होगा R2 रेजिस्टेंस क्या है R2, करंट कितना है I माइनस I1 बराबर में क्या गया, क्लोज लूप होगी 0। ठीक है, चलो एंड लूप, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, BCD। बताइए इशिता, आपका नाम इशिता ना, ऋषिता, हाँ एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है। B से C में पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू बताओ, B से C में, B से C कहां है, ये है ना B से C, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू बताओ, तेज बोलो। पोटेंशियल ड्रॉप होता क्या है, रेजिस्टेंस इनटू में करंट, अरे डर की हुई है बोलना, रेजिस्टेंस इनटू में करंट, रेजिस्टेंस इनटू में, और ये ड्रॉप पॉजिटिव कब होगी, जब पोटेंशियल ड्रॉप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी। पोटेंशियल ड्रॉप की डायरेक्शन करंट से अपोजिट होगी तो
नेगेटिव हो गई। तो अभी मैं पोटेंशियल ड्रॉप कहां से कहां पे ले रहा हूँ, बी से सी की ले रहा हूँ, करंट भी कहां आ रहा है, बी से सी में आ रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगी, R3 I1 माइनस IG। बच के नहीं जा सकते भाई, यहां से बच जाओगे, खुद को दूसरों से हाइड कर लोगे, अपनी कमियों को छुपा लोगे। कब तक, कब तक भाई, एक दिन तो आपका भांडा खुलेगा खुलेगा भाई। कमियों पे काम करने से कमियां दूर होती हैं। मेरे अंदर कोई कमी है, मैं काम नहीं करूंगा तो भाई वो कमी मेरे लिए नासूर बन जाएगी, और वो मेरे आगे ड्रॉबैक का, मेरे पतन का कारण बनेगी। आपके अंदर अगर कोई कमी है तो बिल्कुल, अगर उसको रिमूव नहीं कर रहा तो वही एक कमी मात्र आपके पतन का कारण बनेगी, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। मैं अभी बता रहा हूं, आपको क्लियर करके चल रहा हूं भाई, फिजिक्स बगैर प्रैक्टिस के नहीं होती। जब तक आप इसको टाइम नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन से डर करके भागोगे नहीं, उसको उस पर हावी होने की कोशिश करोगे, उसको अटेम्प्ट करोगे, नहीं होगा फिर भी अटेम्प्ट करोगे, तब जाके होती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको एक बार घोल के पिला दूं और आपको आ जाए। ऐसा तो जब भी हो सकता है मैं फॉर्मूला कराऊं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दूं, जहां दिमाग लगेगा वहां पे आप मात खाओगे, पहले बता रहा हूं, क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। समझ गए, नई चक्कू ला के रख दोगे, पड़ी रहेगी, इस्तेमाल नहीं आएगी, तो धार धीरे धीरे क्या होगी, खराब हो जाएगी अपने आप ही, बगैर इस्तेमाल के। लगातार इस्तेमाल करोगे तो उसकी शार्पनेस क्या होती है, और बढ़ती जाती है। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ, जैसे हमने किया था वैसे आप लोग भी कर रहे हो। बी से सी की तरफ पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू ले रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन क्या सी है, सेम है, तो इसलिए पॉजिटिव होगा पोटेंशियल ड्रॉप। फिर मैं सी से डी में पोटेंशियल ड्रॉप ले रहा हूं, करंट ऊपर आ रहा है और पोटेंशियल ड्रॉप मैं नीचे ले रहा हूं, तो क्या होगा, माइनस R4 I माइनस I1 प्लस IG। फिर मैं पोटेंशियल ड्रॉप कहां से कहां पे, डी से बी, ठीक है, लेकिन करंट कहां आ रहा है, तो माइनस IG कैपिटल G बराबर में क्या आ गया, 0। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। ये ऐसे बन गई है, सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी 50 इक्वेशन बना चुके हैं, ठीक है। मैंने एक कंडीशन ली, मैंने कह दिया इफ करंट गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है उससे करंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, इसे कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसे, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन ही ना हो, तो क्या होगा, देन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज कैसे लिखेंगे भैया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन को देखिए, जहां पर स्मॉल IG है उसको 0 कर दो, तो क्या होगा भैया, I1 R1 प्लस 0 कैपिटल G माइनस R2 I माइनस बराबर में क्या गया, 0। तो ये क्या हुआ, I1 R1 माइनस R2 I माइनस I1 बराबर में क्या हुआ, 0। इसको परली साइड में लिया तो क्या हुआ, I1 R1 बराबर में R2 I माइनस I1। ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, एंड इस वाली इक्वेशन को कहा है, सेकंड इक्वेशन ये नहीं है, R3 I1 IG की वैल्यू रख दो 0 माइनस R4 I माइनस I1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और ये क्या हुआ, माइनस 0 G बराबर में क्या गया, 0। अब आप देखोगे तो आपको R3I1 माइनस R4 I माइनस I1 मिलेगा, और ये क्या हुआ, 0 बराबर में क्या हुआ, 0। इसको उधर की साइड ला तो क्या हुआ, R3I1 बराबर में R4 I माइनस I1। ये होगी आपकी चौथी इक्वेशन, ठीक है भैया। हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर, चौथी और तीसरी और चौथी इक्वेशन को डिवाइड कर देगा, I1 अपॉन में R1 और I1 R3 है ना, ये हुआ, और ये क्या हुआ, R2 I माइनस I1, और ये क्या हुआ, R4 I माइनस I2 I1 है। ये कट मर गए, तो इधर क्या बचा, क्या होगा, R1 अपॉन में
R3 इक्वल्स टू में R2 अपॉन में R4, इसको क्या लिखती है R1 अपॉन में R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन में R4। ये कब होगा? ये जब होगा जब IG की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये चीज ध्यान में रखना। अगर आपको क्वेश्चन में ये रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर है तो समझ जाना करंट 0 होगा, या अगर करंट 0 होगा तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। ये ध्यान रखना। इफ IG इक्वल्स टू में 0 देन R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू में R3 अपॉन में R4। और इसको ऐसे लिखते हैं, इफ R1 अपॉन में R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन में R4 देन IG इक्वल्स टू में 0। अब इसका यूज कहां पे होगा? तो पहला क्वेश्चन कैसे दिखता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ unknown resistance, unknown resistance X if current through galvanometer is 0। पहला टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ये मान लीजिए सर्किट, आप ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर से करंट की वैल्यू क्या है? 0। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इसमें निकालना है आपको इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी। तो आपको पता है अगर IG 0 होगा, हम जानते हैं सोल्यूशन में, इफ IG इक्वल्स टू में IG इक्वल्स टू में 0 देन R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू में R3 अपॉन में R4। यही होगा। तो R1 क्या है? X है। R2 क्या है? 2 है। R3 क्या है? 6 है। R4 क्या है? 4 है। काटा पीटी कर दो, X बराबर में क्या गया? 6 गुणे में 2 बटे में 4, 2 और ये 3, आंसर क्या गया? 2 ओम आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? एक पहला टाइप का क्वेश्चन ये आता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट if current in the given circuit, in the given circuit के अंदर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। गिवन सर्किट के अंदर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए भैया कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है। दस वोल्ट की बैटरी है, 4 2 24 24 12, यहां पे रेजिस्टेंस लगा 15। कैसे निकालेंगे टोटल करंट? तो टोटल करंट क्या होता है? अगर आपको याद होगा करंट क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ये होता ना। टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो उसका? नहीं निकाल पाओगे ना। तो ये सीरीज में सर्किट है, ना ही ये पैरेलल में है। ये किससे कनेक्टेड है? इस वाले पॉइंट से। ये क्या है? 15 में ना। आप नहीं निकाल सकते, इससे कर ही नहीं पाओगे, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमें एक तरीका पता है। क्या पता है? चलो, कुल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, पोटेंशियल तो हमें दे रखा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या 4 अपॉन में 2 24 बटे में 12 के बराबर आ रहा है रेशियो। R1 अपॉन में R2 का रेशियो क्या R3 अपॉन में R4 के रेशियो के बराबर आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है। 4 बटे में 2 बराबर में 24 बटे में 12, 2 बराबर में 2। हाँ आ रहा है, आ रहा है। तो भैया कट जाएगा। आपको पता है इस ब्रांच से करंट ही नहीं जाएगा फिर, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर आता है तो ये वाली ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, जिस ब्रांच से करंट नहीं आता उस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या माना जाता है? 0। होता ही नहीं है कोई रेजिस्टेंस, आर भी नहीं होती। तो इसको हम क्या करेंगे, इस सर्किट को ऐसा बनाएंगे। देन करंट थ्रू, करंट थ्रू
15 ओम रेजिस्टेंस, क्या होगा 0 होगा, तो सर्किट क्या बनेगा आपका, ऐसे बन जाएगा। अब उस सर्किट का कोई काम ही नहीं है उस आप ब्रांच का, ये बन गया। ये क्या है 4, ये क्या है 24, ये क्या है 2 और ये क्या है 12, और ये क्या है रेजिस्टेंस कितना है 10, सॉरी वोल्टेज इतना है। अगर 4 और 24 को देखो तो किसमें है, सीरीज में, तो क्या आएगा 28, ऊपर वाली ब्रांच का इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो लिख दिया 28, ठीक है। नीचे वाला क्या होगा 14, नीचे बैटरी लगी है। 14 और 28 किसमें है, पैरेलल में, 1 बाय में 14, 1 बाय में 28, क्या होगा एलसीएम 28 आ गया, ऊपर क्या होगा 1 और 2 क्या होगा 3, 3 बटे में 28, 28 बटे में 3, फुल रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 28 बटे में 3 ओम। करंट क्या होगा देन, करंट टोटल पोटेंशियल कितना है 10, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 28 बटे में 3, बोले तो 30 बटे में 28 एम्पियर आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, आसान है, सीबीएस आईएससी बोर्ड 1998 में आता है। क्वेश्चन में कह रहा है साफ साफ, इसने बोल दिया पहले, क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर इस वाली ब्रांच से कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। तो ऐसा कब हो सकता है, जब एक्स अपॉन में 24 2 बराबर में क्या हो 18 बटे में 6 का रेशियो बराबर है, तो क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या होगी 36 हो जाएगा बटे में 6, यानी 6 आंसर आ गया 6 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म, नहीं समझे। तू कब आए, अभी आया ना ना भाई, अभी आया तू भी, ओहो 20 पे तो ये आ रही थी, 20 पे नहीं 25 पे तो कहाँ गई वो, हाँ 25 कहाँ गई वो, ये रही 25 पे तो है ही है। मैं तो कह रहा हूं तू फीस ही दिया कर, आए मत करा यहाँ पे, फीस जरूरी है, पढ़ाई वढ़ाई से मतलब नहीं, बेशरम हो रखी है, कोई लड़कियां भी हो गए बेशरम हो रखी है तो, ठीक है। तो लीजिए कह रहा है कि भैया व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द 5 ओम, 5 ओम से अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इसका कोई काम भी नहीं है, हटा दीजिए। तो क्या बचा आपका भैया एक्स 2, ऐसा कब होगा जब बीच वाली ब्रांच से करंट नहीं होता, तो इसका मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में क्या हुआ बराबर, हो गया, आंसर आ गया। अगला देखिए, इस टाइप का मैंने कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन कराया था, याद है आपको। सबसे पहले सर्किट को अरेंज करते हैं इसको, है ना। तो मैंने आपको बताया था इस सर्किट को ऐसे बनाते, बीडी को ऐसे वर्टिकल कर दो, ये क्या होगा बी और ये हो गया डी। मैंने कहा था ए को यहां बना देना, बोला हाँ याद है, और सी को यहां बना देना। सर्किट में कुल करंट की वैल्यू निकालनी है, टोटल करंट क्या होता है पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा ए, जब मैंने इस तरह से बना दिया, बी डी को ऐसा वर्टिकल बना दिया, ए को यहां बना दिया और सी को यहां बना दिया। अच्छा एक चीज देखो, एक ओम का एक एंड किससे कनेक्टेड है बी से, दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है ए से, तो ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है 1 ओम। 2 ओम का एक एंड किससे कनेक्टेड है, दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, तो 2 ओम यहां पे आ गया, ठीक है। 2 ओम का एक एंड किससे कनेक्टेड है, दूसरा कितना है भैया, ऐसे ही 4 ओम का एक एंड किससे कनेक्टेड है, दूसरा 4। अब लगी है अपनी बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी है 4 वोल्ट की। अब देखिए बीच वाला रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, क्या ये वेट स्टोन बीच बन रहा है, हाँ बन रहा है। कैसे पता लगेगा, तो 1/2 का रेशियो 2/4 के बराबर होता है, तो हेयर 1/2 बराबर में 2/4, यानी क्या 1/2 बराबर में 1/2। और इस कंडीशन में इस वाली ब्रांच को क्या करते हैं, नहीं कंसीडर करते। तो ये डायग्राम क्या बनेगा, क्या ये 4 वोल्ट 1 2 और ये क्या है 2 4, एक और दो किसमें, ये एक और दो किसमें सीरीज में, तो क्या आ गया 3, 2 और 4 किसमें है सीरीज में, तो एक क्या होगा 6, इनके साथ पैरेलल में क्या लगी बैटरी। रेजिस्टेंस क्या आएगा, आप सोल्व करोगे 1/3 1/6 क्या होगा 2 और रेजिस्टेंस आएगा इसका 2 ओम, क्या आएगा
जब रेजिस्टेंस का 2 ओम आ गया तो करंट क्या आएगा, पोटेंशियल कितना है 4, आंसर कितना आ गया 2 एम्पियर, खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है द कैलकुलेटर इन ईच ऑफ द टू गिवन सर्किट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। कह रहा है दोनों सर्किट में ये जो कैलकुलेटर लगा हुआ है, कैलकुलेटर एक बार यहां लगा हुआ है और एक बार यहां लगा हुआ है, इन दोनों ही केस में इन दो इसकी भी रीडिंग क्या है 0 और इसकी भी रीडिंग क्या है 0। ऐसा जब होगा जब आपको पता है रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर है। तो कह रहा है R1 और अपॉन में R2 का रेशियो बताइए, R1:R2 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो चलो देखते हैं भैया, पहले आपको पता अगर ये 0 रीडिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 4/6, पहले किस कर रहा हूँ इसका 4/6 बराबर में R1 अपॉन में 9। तो R1 की वैल्यू क्या होगी 4/6 गुणे में 9। इसको सॉल्व करो क्या आएगा, क्या आएगा ना 6 ओम आ गया, R1 की वैल्यू आ गई 6। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, इस वाले सर्किट पे आओ। अब देखिए ये एक्चुअल में कैलकुलेटर इतना लंबा कर दिया है, बाकी कंफ्यूज मत होना, ये आपका ऐसे लगा दो, ये कैलकुलेटर, ठीक है, ऐसे तो ये कैलकुलेटर वायर लंबी करने से क्या हो गया, वायर लंबी करने से कुछ हुआ थोड़ी ना, ठीक है, हमने वायर छोटी कर दी, काट के ऐसे लगा दिया कैलकुलेटर, समझ गया। तो आपको पता है कैलकुलेटर का इस केस में भी क्या होगा, R2/8 बराबर में क्या है 6 कर, कैलकुलेटर इसकी रीडिंग 0 है, तो इसका मतलब R2/8 बराबर में 6/12। तो R2 की वैल्यू क्या आएगी 6 12 गुणे में 8, कितना है बेटा 3, और ये क्या होगा भैया 2, और ये हो जाएगा भैया 12 4 ओम, क्या आएगा हेलो। अब रेशियो निकालते हैं यहाँ पे, R1 कितना रखा है 6 और ये कितना रखा है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हेलो ठीक है जाओ 3/2, R1:R2 कितना है बेटा 3:2, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये सारे क्वेश्चंस थे और ये आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 का। अगली क्लास से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को आना है तो उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया उस वाले बैच में पक्का आ जाइए, नहीं आओगे तो मुझे पता है आप लोग गुड़ गोबर कर दोगे, पेपर पूरा आएगा पढ़ाए हुए से, लेकिन आपको आता ही नहीं रहेगा कुछ भी, तो ऐसा लगेगा कि सर मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। MWF